नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। हम बात कर रहे थे संविधान की। संविधान के लिए हमारा ये चौथा लेक्चर है। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम संविधान को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने आज बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अब ये भारतीय संविधान के बारे में ये एक बात कही जाती है, आपने भी सुना होगा कि ये उधार का थैला है। देखो, ऐसा नहीं है। अगर उधार का थैला कहने का मतलब ये कहा है कि हमने खूब सारे देशों से अनेक व्यवस्थाओं को हमने उधार ली है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जितने भी दूसरे देशों से व्यवस्थाओं को संचालन किया है या फिर बाद में प्रभावित हुए हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग किया है ना हमने, जो हमारे लिए जो आवश्यकता थी ना उसके हिसाब से। जैसे संसदात्मक व्यवस्था है, इसको हमने ब्रिटेन से लिया है, तो ब्रिटेन से लेने के बाद में हमने हमारे अकॉर्डिंग लागू किया है ना। ब्रिटेन में राजतंत्र था तो हमने राजतंत्र थोड़ी रखा है, हमने तो यहाँ डेमोक्रेसी रखी है ना, हमने तो यहाँ प्रजातंत्र रखा है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कौन से देश से किस प्रकार से हमने व्यवस्थाओं को ली है। अब देखो, ब्रिटेन के संविधान के से हमने जो प्रभावित होकर हमने अडॉप्ट की है चीजें, संसदात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता मतलब यह है कि पूरे देश का एक नागरिक, जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है ना, ऐसे भारत में एकल नागरिकता है। विधि का शासन मतलब कानून का शासन भी कहते हैं इसको, ठीक है। विधि के समक्ष सब समान होंगे, ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित कर ली है। साथ में विधि के निर्माण की प्रक्रिया, संविधान कानून का निर्माण कैसे होगा, ये इन चीजों को हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। और ब्रिटेन के संविधान का, या फिर मैं ये कहूँ भारत के संविधान पर ब्रिटेन के जो व्यवस्था नीचे उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जैसे हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में आपको पता है एक छोटा संविधान के रूप में अंग्रेज यहाँ लेकर आए थे, और उसमें उन्होंने बात की थी। वो सबसे बड़ा स्रोत है जो 1935 का संविधान है ना, ये अधिनियम है, ये सबसे बड़ा स्रोत है। इसके साथ में ही हम बात कर रहे हैं कि जो संविधान की जो शैली नहीं, क्या चाहे वो आर्टिकल की हो या फिर बाद में ये कह दूं, जो पहले अपन बात करते हैं 22 भाग, इसके साथ में बात करते हैं अनुसूचियों की बात करें या फिर अनुच्छेदों की बात करते हैं या आर्टिकल की बात करते हैं ना, ये सारी चीजें हमने जो अधिनियम नहीं क्या 1935 का, इससे ली है। आगे बात करते हैं। आगे है फ्रांस का संविधान। फ्रांस के संविधान से अपने लिया है गणतंत्र की व्यवस्था, मतलब जनता का शासन। देखो, फ्रांस में क्रांति हुई थी, आपको पता है। तो उस क्रांति में 3 चीजें निकल के सामने आई थी फ्रांसीसी क्रांति में: समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। सभी लोग समान होंगे कानून के समक्ष, सभी को अच्छी फ्रीडम दी जाएगी, और इसके साथ में बंधुत्व की व्यवस्था के रूप में हम सभी भाईचारे के रूप में या भातृत्व की भावना को आगे बढ़ाने के लिए हमने फ्रांस के संविधान से गणतंत्रीय व्यवस्था का अडोप्ट की है, या फिर बाद में अडोप्ट ना करके हमने यहाँ अपने अकॉर्डिंग उसको डालने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। आप क्या हो गया, ये डीपीएसपी क्या हो गया? डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। अब इसको हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से, और आयरलैंड से लेने के बाद में हमने यहाँ अपने अकॉर्डिंग उनको लागू किया है। वो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, साथ में कुटीर उद्योग की बात करते हैं, वो बात करते हैं समान नागरिक संहिता की, वो बात कर रहे हैं फ्री एजुकेशन की। इस प्रकार से डीपीएसपी अच्छी कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था कि ये डीपीएसपी भी क्या होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए। और अभी आपको पता है कि धीरे धीरे ये डीपीएसपी राइट्स बनते जा रहे हैं। जैसे शिक्षा का अधिकार हो गया, या फिर बाद में जो अपनी डिग्निटी की बात आती है, गरिमा के अधिकार की बात आती है, जीवन के अधिकार की बात आती है, ये सारे राइट के रूप में धीरे धीरे हमारे सामने आ रहे हैं। साथ में राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो मंडल की व्यवस्था नहीं किया, ये भी हमने आयरलैंड से ली है। इसके साथ में आपको पता है कि संसद के 2 सदन है। संसद के 2 सदन है, एक तो लोकसभा है और दूसरी है राज्यसभा। जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं, वो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से ये प्रभावित, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 12 सांसद। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें।
ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? आयरलैंड से ली है। आगे देखते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में हम बात करेंगे प्रस्तावना की भाषा की, लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल। प्रस्तावना की भाषा हमने ली है। प्रस्तावना हमारे संविधान के पहले पृष्ठ के ऊपर है। जब आप संविधान को ओपन करोगे ना, तो पहले पृष्ठ के ऊपर प्रस्तावना आएगी। प्रस्तावना की भाषा नहीं, क्या हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके साथ में हम जो समवर्ती सूची है, 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र के नियम कायदे कानून आते हैं, और या फिर मैं ये कह दूं, संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाती है। ठीक है। और व्यापारियों के लिए जो नियम कायदे नहीं, क्या ये कैसी व्यवस्था होगी, इसका प्रभाव भी हमारे संविधान पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान का पड़ा हुआ है। आगे बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का संविधान। हमने लिया है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। मूल अधिकार प्रारंभ में 7 थे, वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, आपको पता है। आगे बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब ये है कि जो संविधान सर्वोपरि है। व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि प्रधानमंत्री आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो इस प्रकार से नए नए लोग व्यवस्था के रूप में आएंगे, संसद में जाएंगे, लेकिन संविधान वही है। संविधान 1947 में था ना, या 1950 में जो लागू हुआ है, वही संविधान अपने पास 2020 में है। इस प्रकार से जो लोग 1950 में थे ना, वो आज नहीं है। इस प्रकार से व्यक्ति परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन संविधान मूल रूप से वही रहेगा। साथ में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हमने कहां से? यूएस के संविधान से प्रभावित होकर ली है। इसके साथ में हम बात करें कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था आर्टिकल 13 में है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है जुडिशरी रिव्यू। मतलब जो भी कानून संसद बनाएगी वो संविधान के नियम और कायदों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अनुसार होना चाहिए। इसके साथ में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, ये हमने ली है यूएस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से। साथ में उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया है? ये लिया है हमने अमेरिका के संविधान से। आगे बात करें, आगे इसमें है कनाडा का संविधान। ये आपकी है ना संसदात्मक व्यवस्था, जिसमें राज्यों के लिए अलग से विधानसभा है, केंद्र के लिए अलग से संसद है। संसदात्मक व्यवस्था मतलब 2 प्लेटफॉर्म के रूप में, केंद्र में अलग और राज्य में अलग संसदात्मक व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था है। ये हमने ली है कनाडा के संविधान से। ये अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र और राज्यों के बीच में मिले हुए रूप में रहती है, ये हमने ली है कनाडा के संविधान से। एक मजबूत केंद्र के रूप में स्थापना करना, ये भी हमने कनाडा के संविधान से प्रभावित होकर हमने हमारे अकॉर्डिंग इन चीजों को डालने का प्रयास किया है। एक साथ में आपको बताते हैं आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल में फंडामेंटल राइट, आपातकाल में मूल अधिकार कैसे होंगे, आपातकाल की व्यवस्था नहीं किया। 3 प्रकार के आपातकाल है ना, 352, 356 और 360। ये आपातकाल की व्यवस्था हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। देखो वाइमर संविधान अभी नहीं है, पहले था। तो इस वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है? हमने लिया है आपातकाल की व्यवस्था। साथ में संविधान में संशोधन करने की विधि, आर्टिकल 368 भारतीय संविधान का भाग 20 हमने लिया है दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से, या वहां की व्यवस्था के अकॉर्डिंग अपनी व्यवस्था ली है। इसके साथ में हम बात करें जापान के संविधान से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। मतलब यह है कि जो कानून बनाएगी ना संसद, वो विधि की प्रक्रिया के द्वारा स्थापित होगा। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति ने बना दिया और हमने अडॉप्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। इसके साथ में ये मूल कर्तव्य नहीं क्या, फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इनको हमने जोड़ा है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। इस प्रकार से हमने जो यूएसए, चाहे रूस की बात हो, चाहे जापान की बात हो, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात हो, चाहे कनाडा की बात हो, यूएसए की बात हो, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, फ्रांस या ब्रिटेन की बात हो, हमने इनको मूल रूप से अनेक देशों से हमारे संविधान के ऊपर प्रभाव पड़ा है। उम्मीद करता हूं प्रारंभ में वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मैं इसमें नवाचार लाने का प्रयास करूंगा। आप अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए और मेरे कंटेंट से समझौता न करके कंटेंट आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इसके, तो इसलिए आपको अधिक से अधिक शेयर करें
और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और साथ में मैं प्रयास करूंगा कि आपको अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद।